पहलगाम फॉल्स फ्लैग रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिख रहनुमा भी बोल पड़े। कहा, हम इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये ना तो 1965 है, ना 1971, ये 2025 है। ये हुण ना 1965 है, ना 1971 है, राइट। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्या जो भारतीय फौज में मौजूद सिख हैं वो राब्ते में हैं आपसे? जी, ये गल बिल्कुल ठीक है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जनरल कौंसल सिक्स फॉर जस्टिस ने ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आजम दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आजम दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। भारत में बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है जनाब। इस वक्त भारत में जो पंजाब यानी कि सिख हैं, सिख बरादरी, तो उन्होंने जनाब लगभग 2 करोड़ से प्लस हैं, तो जनाब उन्होंने बगावत शुरू कर दी है कि अगर इंडिया ने ये गलती की कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करेंगे या पंजाब से गुजर के जनाब, और हत्ता कि आपने सुन भी लिया जनाब कि जो भारत में फौजी हैं, जो सिख फौजी हैं, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है। जी, आपने सुन लिया कि सिख बरादरी के जो बड़े हैं जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं होने देंगे। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को जनाब अपना कुछ नहीं पता, तो वो करने चला हमला। और वो भी देखें, जो सिखों को इज़्ज़त मिली है पाकिस्तान की तरफ से, मुर्शिद इमरान खान ने जो सिख बरादरी को इज़्ज़त दी है, तो मैंने कहा वो आपके सामने है। जैसा कि करतारपुर जो बॉर्डर है उनके लिए स्पेशल उनके लिए खोला, और जनाब जो उनका मकाम है, जो ज़ियारत करते हैं, तो जनाब वो सामने है आपके कि वहाँ से आते हैं सिख बरादरी और पाकिस्तान से गुरु नानक के मकाम के ऊपर आते हैं। वो अपना जो भी उनका अक़ीदा है, तो सलाम, मोहब्बत, अमन, शांति, तो उनके लिए बड़ा मकाम है, ये मुक़द्दस मकाम है गुरु नानक का। तो जनाब सिख बरादरी जो है वो एक ज़ोर के ऊपर वो आ चुकी हैं और चेतावनी दे रही हैं मोदी को कि मोदी ख़बरदार, आपने ये गलती भूल के नहीं करनी। फिर ना कहना कि पाकिस्तान को ये क्या हो गया और हमारा ही पंजाब यानी कि सिख बरादरी पंजाब में ज़्यादा है, तो जनाब वो फिर अलहदा हो सकता है। अगर आप जिस तरीके से घुसे, बांग्लादेश को आपने अलहदा करवा दिया, हालांकि वो हमारे ही नालायकों का कुछ किरदार ऐसा रहा कि हमारी ही दुलत्तियाँ हमें ले डूबी। बहरहाल जनाब कुछ आपके साथ भी होने वाला है। इंडिया सुन ले, मोदी सुन ले, आपके घर में ही आग लग चुकी है आपके चिराग से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।